तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ूफेन जो कि ब्रेक थ्रू करने वाला होता है और उसके लिए एल्डर युवान से एक ऐसी शांत जगह के बारे में पूछता है जहाँ पर उसे कोई भी इंटरप्ट ना करे। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर युवान ज़ूफेन को एक गुफा के सामने लेके आए थे और जिसके बाद एल्डर युवान ज़ूफेन से बोलते हैं कि स्टीवर जू, ये मोस्ट आइसोलेटेड जगह है, यहाँ पर आपको कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। जिस पर ज़ूफेन, वो तो ठीक है लेकिन ये काफी दूर तो नहीं लग रहा। और जिसके बाद ये दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही ज़ूफेन सामने की ओर देखता है तो काफी शौक हो जाता है और सामने की नजारा को देखकर ज़ूफेन एल्डर युवान से पूछते हैं कि क्या कोई यहाँ पर पहले से ही कल्टीवेट करके गया है। एल्डर युवान ज़ूफेन से बोलते हैं कि हाँ, लेकिन उसने लंबे समय तक सेट के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और ये वही एल्केमिस्ट है जिसके अंदर मैंने काम किया और उन्हें शांति जगह पसंद थी, इसीलिए उन्होंने सेक्ट के हंगामे से दूर रहकर कल्टीवेशन करने के लिए एक गुफा बनाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गुफा के बारे में कोई भी नहीं जानता। जिस पर ज़ूफेन एल्डर युवान से बोलता है कि लेकिन फिर भी यहाँ की सारी चीजें इतनी साफ सुथरा क्यों है। और जिसके बाद एल्डर युवान इस बात पर सफाई देते हुए बोलते कि अरे यार, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ डेली सफाई करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर गंदा नहीं है। एंड तो ठीक है, आप यहाँ पर कल्टीवेट कीजिए शांति से। और जिसके बाद ज़ूफेन काफी सीरियस होते हुए पूछता कि लेकिन ज़ूफेन के लेकिन कहने के बाद ही हम देखते कि एल्डर युवान यहाँ से भागते हुए बोलते जाते हैं कि अरे यार, क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है और यहाँ से सुरक्षित जगह कोई भी नहीं हो सकती और तब तक मैं डिफेंसिव अरे को एक्टिवेट कर देता हूँ और जिससे तुमको कोई भी परेशानी ना हो। और ज़ूफेन जो कि सोच रहा होता कि अगर यहाँ का ओनर वापस आ गया तो क्या होगा और यहाँ रुकने से पहले मुझे इसकी तह तक जाना होगा। और जिसके बाद ज़ूफेन उस गुफा की और अंदर तक जाता है। जैसे ही वो सामने जाता है तो उसे काफी पावरफुल प्रेशर फील होती है और शौक होते हुए बोलता है कि ये तो एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट का सोल अरे सेटअप है और आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी एल्डर युवान जो कि चिल्लाते हुए ज़ूफेन से बोलते हैं कि स्टीवर जू, अपने आप को कंफर्टेबल करें और आगे बढ़ने पर फोकस करें और यहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। क्या आप भी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। और जिसके बाद ज़ूफेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता कि ये वर्ल्ड मैन सडनली रिलेबल हो गया है। खैर, इस चीज को हम भूल जाते हैं क्योंकि मैं इस अरे को कभी भी तोड़ सकता हूँ और ह्यूमन जो पर्पस करता है गॉड उसे निपटा देता है। और एल्डर युवान, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे भरोसे के लायक हैं। और इधर हम एल्डर युवान को देखते हैं जो कि गुफा के बाहर होते हैं और वो, बच्चे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तुम्हें आराम से वहाँ पर रहनी चाहिए और तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा, यहाँ तक कि सेक्टर लीडर भी नहीं। और हम देखते हैं कि एल्डर युवान के पीछे 5 लोग जो कि अपैर हो जाते हैं और यहाँ तक कि हमें उनका चेहरा भी नहीं दिखा जाता। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच से एनर्जी से बनी हुई लाइट जो कि आसमान से छूती है और जिसे देखकर वेनरेबल यांग भी काफी शौक हो जाते हैं। और जिस पर वेनरेबल यिन जो कि बोलते हैं इम्परमेंशन 5 विशिष्ट वेरिएंट यहाँ पर कैसे अपैर हो गई। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सेक्ट एल्डर भी इस एनर्जी को देख रहे होते हैं और सेक्ट एल्डर काफी सीरियस होते हुए बोलते हैं कि हाय वेनरेबल। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि वेनरेबल सी होते हैं और वो भी इस एनर्जी को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई आइसोलेशन में है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपने अजूरा फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया होता है और वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। और ज़ूफेन कल्टीवेट करते हुए सोच रहा होता है कि ये एक रियल ट्रेजर है, बिना किसी पिल्स के मैं अपने परफाउंड हेवन स्टेज के 8th लेयर से डायरेक्टली रेडियंट स्टेज पे पहुंच गया। और कुनपेंग सही थे, अजूरा फ्लेम सोल को रिफाइनिंग करने में काफी बेस्ट है। लेकिन तभी ज़ूफेन को एक झटका लगती है और उसकी अजूरा फ्लेम जो कि अनस्टेबल होने लगती है और जिससे ज़ूफेन के सर में काफी तेज पेन होने लगती है। और इस समय ज़ूफेन की सिचुएशन काफी क्रिटिकल होती है और ज़ूफेन जो कि सोच रहा होता कि मैं ऑलरेडी रेडियंट स्टेज के पीक पे पहुंच चुका हूँ और मैं इससे आगे नहीं जा सकता। और नहीं, ये सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं है। और जिसके बाद ज़ूफेन अपने अजूरा फ्लेम को शांत करने की कोशिश करने लगता है और जिसके बाद ज़ूफेन जो कि सोच रहा होता है कि वो तो एक रेडियंट स्टेज में एक इथेरियल स्टेज का सोल होता है और अगर ये कोई रूमर होती तो इस पे कोई भी बिलीव नहीं करता। लेकिन तभी ज़ूफेन की बॉडी से 9 अर्थ ड्रैगन की सोल्स जो कि निकलने लगती है और जिसे देखकर जो ज़ूफेन होता है वो सोच रहा होता है कि ये स्टिल 9 अर्थ ड्रैगन की सोल्स हैं, लेकिन मैं तो चाहता था कि दूसरा 10 ड्रैगन को हेवेंस खोलने का मौका दे और देखें कि हेवेंस ड्रैगन सोल के साथ क्या समझौता करती है। लेकिन अब इन 9 बीस्ट को और ज्यादा सप्रेस नहीं किया जा सकता। जिसके बाद ज़ूफेन अपने हाथ को जोड़ता है और अपने मन में सोचता है कि और क्योंकि मैं इन 9 ड्रैगन सोल्स के साथ फंसा नहीं रह सकता, मुझे जल्द से इनसे निकलना होगा। और तभी ज़ूफेन देखता है कि उसके हाथों के बीच से ड्रैगन की ऑरा निकलने लगती है और जो कि ज़ूफेन के स्टोरेज रिंग से आ रही होती है। तभी उसकी स्टोरेज रिंग से मार्शल डुगो की ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड जो कि निकलता है और जिसमें से कि एक अर्थ ड्रैगन भी जो कि निकलता है। और जिसे देखकर ज़ूफेन को मार्शल डुगो की वो बात याद आती है कि जहाँ पर मार्शल डुगो ज़ूफेन से बोले होते हैं कि ये गॉड स्लेइंग ब्लेड मुझे जब मिला था जब मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस हासिल करके आया था और जिसके बाद में एक मार्शल डुगो बना था और इसे मैं अपने लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट प्राइड मानता हूँ। और जिसके बाद ज़ूफेन जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्ला के बोलने लगता है कि ओ तो 10th ड्रैगन सोल जो कि एक्चुअली में यहाँ पर है और अगर कोई लक के बारे में बात करेगा तो अभी हेवंस मेरे साइड में है। और मास्टर डुगू,
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आप मरने के बाद भी मेरी मदद कर रहे हैं। जिसके बाद ज़ूपेन उस गॉड स्लेइंग ब्लेड को पकड़ता है और जिसके बाद ज़ूपेन जो कि अपने डिमोनिक मंत्र को पढ़ने लगता है और चिल्ला के बोलने लगता है कि और सारे ड्रैगन सोल्स को कंबाइन करने लगता है और हेवन ड्रैगन की पावर और हेवन ड्रैगन की निर्माण करने के लिए और मेरे सामने झुक जाओ और हेवन ड्रैगन सोल बन जाओ। और ज़ूपेन के इतना ही बोलते ही हम देखते कि वहाँ पर एक काफी पावरफुल एनर्जी निकलती है और हमें बताया जाता है कि ड्रैगन सोल्स के कंबाइन होते ही 10 ड्रैगन हेवंस ओपन होती है और ये एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि बादल को चीरते हुए पार हो जाती है। लेकिन तभी हम किसी ड्रैगन की आंख को देखते हैं और इस ड्रैगन को भी वो एनर्जी महसूस हो जाती है और जिसके बाद ये ड्रैगन बोलता है कि तो एक ह्यूमन ने मेरे ड्रैगन टॉम्स की ड्रैगन की पावर को आकर्षित करने का साहस किया है, लेकिन ये ड्रैगन सोल बनाने के बजाय ये तुमको निकल जाएगा। और तभी हम एक इंसान को देखते हैं जिसका की चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है और जो कि उस ड्रैगन से बोलता है कि मास्टर हमें इंसान को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और आखिरकार एक्सलेट डबल ड्रैगन ने हेवन ड्रैगन सोल्स का निर्माण किया है और इसी के साथ में ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। और हाँ, जो भी भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम 10K के बहुत करीब है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ज़ूफेन ने 10th ड्रैगन को कंबाइन कर दिया था जिससे वहाँ पर एक तेज रोशनी निकली थी और जिसके कारण वहाँ पर एक ड्रैगन और उसके साथ में एक ये इंसान भी जिसका की चेहरा नहीं दिखाया गया था वो अपीयर हुए थे। तो अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम उसी एनर्जी को देखते हैं जो कि आसमान को चीरते हुए पार की होती है और जहाँ पर की वो ड्रैगन जो की बात कर रहे होते हैं, इस दुनिया में जो लोग वास्तव में मेरी ड्रैगन पावर को ले सकते हैं उन्हें अंगुलियों पर गिना जा सकता है और ह्यूमन अभी भी अपने लिमिट्स को नहीं जानते। और तुम कहते हो कि एक्सलेंट डबल ड्रैगन ने हेवन ड्रैगन सोल को निर्माण किया है, लेकिन क्या तुम इस बात को जानते हो कि कितने काउंटलेस लोग ने इस चीज को ट्राई किए हैं लेकिन सारे के सारे फेल हो गए हैं। और मेरे ड्रैगन सोल्स को फॉर्म करना एक इंसान के लिए उसकी लाइफ को जुए पर खेलना जैसा हो गया और अगर मैं यहाँ पर फंसा नहीं होता तो वो चीज तुम्हारे पास कभी नहीं होती। और तभी उस ड्रैगन के सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो कि उस ड्रैगन को मास्टर करके पुकारता है और वो बोलता है कि मास्टर आप सही कर रहे हैं और क्योंकि ये इतना डेंजरस है तो क्या मुझे भी इस चीज से गुजरना पड़ेगा। और जिस पर ड्रैगन बोलता है कि तुम अपने एक्सक्यूज से मुझे बख्श दो और क्योंकि तुमने मेरी नजर को पकड़ ली है और बेशक तुम सफल हो जाओगे लेकिन क्या तुम अपने आप को उन विलेज के इडियट से कंपेयर करते हो और तुम सिर्फ मेरी मदद से ही सक्सेस पा सकते हो। और जिस पर ये पर्सन ड्रैगन से बोलता है कि मास्टर मैं कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा और मैं नहीं चाहता है कि मास्टर मुझे जिंदा जला दें। और जिसके बाद ड्रैगन बोलता है कि बेहतर होगा कि तुम कम से कम इतनी बहादुरी रखो कि और भले ही तुम सेक्रेट डोमेन में क्यों ना भाग जाओ और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का जोखिम उठा लूंगा। तो हाँ, मुझे बताओ कि वो 10 केचुए तैयार हैं। और जिस पर वो पर्सन ड्रैगन से बोलता है कि मास्टर लेकिन वो तो 8 ड्रैगन सोल्स हैं। और जिस पर ड्रैगन उस पर्सन से बोलता है कि लेकिन मेरे लिए सिर्फ वो एक केचुए के बराबर कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है कि आसमान में थंडर बरस रही होती है और तभी माउंटेन में से एक काफी तेज रोशनी जो कि आसमान की तरफ जाती है और इधर हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि अपने बालकनी से खड़े होकर ये सारे नजारे को देख रहे होते हैं। और तभी वो बोलता है कि हाई वनरेबल एक क्रूवल स्टेप को पार कर चुके हैं और वो सेक्युलेशन में एंटर हो चुके हैं। और जिसके बाद में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वनरेबल सी को दिखाया जाता है जो कि वो भी अपने छत के ऊपर से इस नजारे को देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाई वनरेबल एक फैंसी मेथड का यूज कर रहे हैं और चलो कम से कम वो इस चीज में बिजी रहेंगे। और जिसके बाद वनरेबल सी जो कि वहां से चले जाते हैं और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एल्डर युवान की टीम की तरफ दिखाया जाता है जिन्हें की काफी तकलीफ हो रही होती है इस फॉर्मेशन को बनाए रखने में और वो लोग इंजर्ड भी हो रहे होते हैं। तभी इस जीप वाले वनरेबल को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लड निकलता है, जिसे देखकर एल्डर युवान बोलते हैं कि आखिर इस अर्थ पर क्या चल रहा है कि तुम लोग को भी डैमेज हो सकती है। और जिस पर ये जीप वाला एल्डर बोलता है कि क्या पता कि वो बच्चा अंदर क्या कर रहा है और इसने पूरे वर्ल्ड को हिला कर रखा है और हम इस चीज को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते और हम इस बैरियर को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकते। और ऐसा नहीं है कि ये उस बच्चे की पावर है और ऐसा लगता है कि वो एक क्रेजी स्टंट कर रहा है। और जिसके बाद फिर से एक और एनर्जी निकलती है जिससे देखकर एल्डर युवान जो कि बोलता है कि तुम्हारा करने का मतलब ये है कि वो लड़का ड्रैगन सोल्स को फॉर्म करना चाह रहा है और क्या वो 10 ड्रैगन हेवंस को ओपन कर रहा है। और जिस पर ये जीव वाला एल्डर जो कि एल्डर युवान से बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ एक परफॉर्म हेवन कल्टीवेटर है और उसकी मोस्ट अचीवमेंट सिर्फ उसे रेडियंट स्टेज तक ले जाएगी और सोल को कंडेंस करने के लिए एथेरियल स्टेज काफी दूर है। और जिस पर एल्डर युवान बोलते हैं कि मैं नहीं जानता लेकिन वो हेवंस ओपनिंग वाले 10 ड्रैगन लेजेंड्स का फॉलो कर रहा है और अगला स्टेप प्रिज्मेटिक ग्लो होनी चाहिए और जिसके साथ में ड्रैगन सोल्स की डिसेंट होना चाहिए। और हम देखते कि वहाँ पर काफी तेज रोशनी जो कि निकल रही होती है और जिसके
जिसके बाद एल्डर युवान जो कि अपने कुछ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं और वो बोलते कि इस चीज में दूसरे लोग लालच के कारण इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। और जिसके बाद एल्डर युवान की बॉडी ग्लो होने लगती है और जिसके बाद एल्डर युवान चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 5 इम्परमेंशंस हमें बैरियर को स्टेबलाइज करना होगा और इसे हार्ड भी करना होगा। और जिसके बाद एल्डर युवान अपने पावर को एक्टिवेट करते हैं जिसके पीछे से क्राउचिंग ड्रैगन सील अर्थ ड्रैगन सोल जो कि निकलती है। और जिसके बाद एल्डर युवान उस ड्रैगन सोल को उस बैरियर की तरफ भेज देते हैं और जैसे ही एल्डर युवान की ड्रैगन क्राउचिंग सील उस बैरियर में जाके लगती है और अचानक वो पूरी की पूरी बैरियर जो कि वहां से डिसअपीयर हो जाती है। और तभी इधर हम वेनरेबल सी को देखते हैं जो कि उसी बैरियर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जो कि बैरियर अचानक से गायब हो चुकी होती है। इस बात से वेनरेबल सी भी काफी हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या ये आखिर ये खत्म हो गया और क्या ये कोई बड़ी डील नहीं है और अधिक से अधिक उस बुड्ढे को 2 से 3 दिन लगेंगे उसे ठीक होने में, तब तक मुझे अपना फायदा उठा लेना चाहिए। जिसके बाद हम एल्डर युवान और उनकी टीम की तरफ देखते हैं जो कि काफी जोर शोर से उस बैरियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और एल्डर युवान जो कि सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा सच में हेवन ड्रैगन सोल का निर्माण कर रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से एक तेज रोशनी निकलती है और जिस पर एल्डर युवान चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बच्चे सुनो, वेस्टर्न लैंड में इतनी जल्दी अपनी सोल को फॉर्म करने वाला तुम दूसरे व्यक्ति हो। और तभी ये जीव वाला एल्डर जो कि एल्डर युवान से बोलता है हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट में फाइनली एक ऐसा जीनियस है, सच में हेवन हमारे सेक्ट के साथ में है और अब मुझे लग रहा है कि उसे गार्ड करने में हम टोटली वर्थ इट है। और इधर एल्डर युवान जो कि बोलते हैं तो हार्ड की वार्निंग का यही कारण है, सोल को कंडेंस करने के लिए और फिर उसकी बायोन पावर कॉमन सेंस से परे जाकर जो भी कुछ बचा था और वो उस चीज को निर्माण कर रहा था। और एल्डर युवान अपने चेहरे पर स्माइल देते हुए सोच रहे होते हैं कि एक जीनियस व्यक्ति के रूप में वो कॉमन पाथ पर नहीं चल सकता, लेकिन ये बच्चा निश्चित रूप से पागल है। ये कहते हुए कि उसके पास 9 ड्रैगन की सोल थी, लेकिन नहीं, उसके पास तो 10 ड्रैगन सोल थी और सच में मैं बिना कुछ किए ही कमीने का किरदार निभा रहा था। और जिसके बाद ये जीव वाला ड्रैगन बताता है कि 10 ड्रैगन सिर्फ हेवन खोलने का शुरुआत करता है और वो क्रुक्स है जो हेवन ड्रैगन की सोल को निर्माण करता है और 9 ड्रैगन की पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी झेल सके। जिस पर एल्डर युवान हंसते हुए बोलते हैं कि रिलैक्स गाइस, वो बच्चा ठीक है, वो अभी अपने हार्ट की कल्टीवेशन के पीक पर है और ज्यादा टेंशन मत लो, वो सक्सेस जरूर हो जाएगा। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें इनर सेक्ट का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एल्डर और वेनरेबल जो कि सेक्ट लीडर के सामने खड़े होते हैं। तभी सेक्ट लीडर जो कि बोलते हैं वेनरेबल सी तो बताइए कि अब क्या हो गया, अब कौन सी बड़ी मैटर हो गई है। और तभी वेनरेबल सी सेक्ट लीडर के सामने झुकते हुए बोलते हैं कि सेक्ट लीडर मैं इलाइट लेवल ऑफिस को बंद कराने का प्रपोजल रखता हूँ। और जिस पर सेक्ट लीडर वेनरेबल सी से पूछते हैं कि आखिर क्यों। और जिस पर वेनरेबल सी बोलते हैं कि क्योंकि ये रेगुलेशन के अगेंस्ट है और एक लेबर को वही करनी चाहिए जिसका वो हकदार है और इनर और आउटर सेक्ट के डिसेबल को वहाँ जाना काफी गलत है। और तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि डिमोनिक सेक्ट स्ट्रेंथ को सुप्रीम पे रखता है और सारे डिसेबल को लेबर ऑफिस में भागना ये सिर्फ ये दर्शाता है कि इनर सेक्ट कितना कमजोर है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वेनरेबल भाई होते हैं। और जिसके बाद वेनरेबल भाई बोलते हैं कि तो इसके वजह क्यों ना हम इनर सेक्ट को ही बंद कर दें। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो काफी सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो।